वार्निंग दे दी गई है कई। जाहिर सी बात है किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा होगा या बहुत ज़्यादा मतलब उनका फीडबैक खराब होगा तो उस पर वो विचार करेंगे। विचार करेंगे, बेटिकट कर देंगे। ये उनका अधिकार है। पार्टी के जो लीडर्स हैं आदरणीय तेजस्वी जी, तेजस्वी ने लिस्ट बना ली। बीते दिन वाली बैठक में जिक्र नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव के काफी करीबी हैं। अच्छे मित्रों में आपका भी शुमार होता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में हलचल है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको मालूम है कि सबसे पहले जेडीयू की बड़ी बैठक होती है और उसके बाद बीजेपी की बैठक होती है, उसके बाद एनडीए की बैठक होती है और आपने देखा है कि बीते दिन राजद ने भी बड़ी बैठक बुला ली थी और अब सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर राजद की बैठक में हुआ क्या है। तो आज हम इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे राजद के विधायक यूसुफ सलाउद्दीन जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन जी। सबसे पहले तो विधायक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक से एकाएक तेजस्वी यादव ने हाई लेवल मीटिंग क्यों बुलाई थी? ये मीटिंग जो है ये अचानक नहीं बुलाई गई थी। इनफैक्ट हमको लगता है पाँच पाँच दिन 4 दिन पहले इसका हम लोगों को विधिवत रूप से चिट्ठी आया था और हम सब लोगों को पटना बुलाया गया था। इस मीटिंग में जितने विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं या संगठन से जुड़े लोगों को सबको बुलाया गया था। एमपी जो जो इस बार जीते हैं या जो जो लड़े हैं उन सब की बैठक थी और ये मुख्य रूप से पार्टी के संगठन को लेकर, संगठन को कैसे धारदार बनाया जाए उसकी चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। लेकिन अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर आपने ये तो बता दिया कि क्या कुछ हुआ था, क्यों बैठक बुलाई गई थी, लेकिन विधायक जी बड़ा सवाल ये है कि बंद कमरे के भीतर तेजस्वी यादव ने आप लोगों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? जैसे कि हमने बताया कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए बूथ कमेटी को कैसे हम लोग और धारदार बनाए, हमारे नेता ने जो घोषणा की है उसको हम लोग कैसे जन जन तक पहुंचाए और जो 17 महीने का जो हम लोग जब हम लोग सरकार में थे उस दौरान जो हम लोग बड़े काम किए उनको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इन सब चीजों पर चर्चा हुई। क्या यहाँ पर बैठक में तेजस्वी यादव ने उन विधायकों को भी चिताया है जिनका टिकट इस बार तेजस्वी यादव काटने जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास भी कुछ जानकारी मिली है, वार्निंग दे दी गई है कई विधायकों को। नहीं, इसको वार्निंग नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमारे टीम के कप्तान हैं, आदरणीय हमारे नेता हैं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और निश्चित रूप से उन्होंने निर्देश दिया है कि सब लोग कमर कस लें, तैयारी में कहीं कोई कोताही कोई नहीं करे, कोई ये नहीं सोच के चले कि टिकट मिलना तो कंफर्म है। मतलब सबको उन्होंने कहा कि आप लोग सब लोग मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग क्षेत्र में बिताइए, जनता के बीच रहिए और जनता के जो सब काम होता है सब काम को करते रहिए, पीपल कनेक्ट बना करके रखिए। और क्योंकि चुनाव बूथ से जीता जाता है तो बूथ पर हमारी तैयारी अच्छी हो और उसके उस सब पर हम लोग सब चर्चा कर रहे थे। हम लोग से सुझाव भी लिया जा रहा था, जैसे कि आदरणीय नेताजी का प्रोग्राम चल रहा है कार्यकर्ता और दर्शन एवं संवाद, तो उसी टाइप से यहाँ भी सारे लोग थे, सारे पार्टी के नेता लोग थे, जिला अध्यक्ष थे, तो उन सबसे फीडबैक लिया जा रहा था कि हम लोग इस लड़ाई को के लिए और तैयारी और कैसे हमारी मजबूत हो, इसको लेकर बैठक थी। इसको लेकर के बैठक थी, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि हम लोगों के पास भी कई तरह की खबरें आती ही रहती हैं और जानकारियां मिलती ही रहती हैं। ये बात भी तो तय है ना विधायक जी कि इस बार तेजस्वी यादव जरा सी भी किसी की सुनेंगे नहीं, यानी कि कई ऐसे विधायक हैं जो रडार पर हैं। इसके लिए तेजस्वी जी फुल्ली ऑथराइज है और नेता है हमारे पार्टी के, और
जाहिर सी बात है किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा होगा या बहुत ज़्यादा मतलब उनका फीडबैक खराब होगा, तो उस पर वो विचार करेंगे। विचार करेंगे, बेटिकट कर देंगे। ये उनका अधिकार है, पार्टी के जो लीडर्स हैं आदरणीय तेजस्वी जी, हम्म। लालू जी, तो ये तो उनका विशेष अधिकार है। तो तेजस्वी ने लिस्ट बना ली क्या? नहीं है, मेरी जानकारी में ऐसी कोई लिस्ट तो नहीं है, ये तो लिस्ट अभी बनेगा, बाद में बनेगा, लेकिन हम्म। इसमें वो भी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे भाई, उनका भी तो मामला है, उन्हें भी तो सीट्स आएंगे तब ना हम लोग सरकार बनाएंगे। हम्म। तो हम लोग सबकी तैयारी मजबूत है, हम लोग सबकी तैयारी पक्की है। तैयारी मजबूत है और तैयारी पक्की है। लेकिन देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि बिहार में हलचल है जो रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या बीते दिन वाली बैठक में जिक्र नीतीश कुमार का भी हुआ था? नहीं देखिए, बैठक में जैसा हमने पहले भी बताया, हम लोग सिर्फ अपने ताकत पर काम कर रहे हैं, हम्म। अपनी ताकत और कैसे बढ़ाई जाए सिर्फ उस पर केंद्रित था ये जो मीटिंग जो कल हुआ। इसमें हम लोग बाकी और कोई इसमें इस मीटिंग में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, जैसे ही तमाम नेता बाहर आए, तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं तमाम नेताओं ने दी है। देखिए, अगर हम जिक्र करें अभय कुशवाहा का, तो उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि सांसद महोदय बताइए ना कि चल क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चाचा और भतीजे अलग अलग कहाँ हैं। चाचा है सूबे के मुखिया और भतीजे हैं नेता प्रतिपक्ष, और यहाँ तक कहा है कि राजनीति में कोई नो एंट्री वाला बोर्ड नहीं होता है। यानी कि विधायक जी, आप भी यही कहिएगा कि नो एंट्री तो है ही नहीं। नहीं, ये तो आदरणीय अभय कुशवाहा जी का बयान है, जी। इसको वही बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जैसे कि उन्होंने जो कहा, देखिए पक्ष विपक्ष दोनों को मिलाकर सरकार होती है, तो हम लोग भी, भले हम लोग ऑपोजिशन के विधायक हैं, लेकिन हम लोग भी सरकार का ही अंग है। तो इस बात से तो हम उनके सहमत हैं। और नो एंट्री का बोर्ड नहीं होता है। नहीं नहीं, ऐसा कहीं कोई एंट्री का भी बोर्ड नहीं होता, नो एंट्री का भी बोर्ड नहीं होता है अच्छा। राजनीति में तो। जी। और कुछ हम भी लोग हो सकता है राजनीति में। और हम लोग समाजवादी विचारधारा की पार्टी है। हम्म। अ, और आदरणीय नेताजी ने हमेशा कहा है कि समाजवादी विचारधारा को कभी भी अगर थ्रेट होगा, तो हम्म। उसको बचाने के लिए जो भी स्टेप लेना पड़ेगा उसके लिए हम लोग रेडी रहते हैं। सब साथ आ जाएंगे। अब ये आप कह रही हैं जरूरत जी। पड़ेगा तो इस चीज के लिए हम ऑथराइज नहीं है, हम हाँ, पार्टी के हाँ। देखिए छोटे और डिसिप्लिन काज करता है, तो बिल्कुल। हम ऑथराइज लेकिन नहीं है। तेजस्वी यादव के काफी करीबी हैं आप। जी। अच्छे मित्रों में आपका भी शुमार होता है। हम पार्टी के काज करता है, डिसिप्लिन जी। काज करता है, और हम्म। पार्टी के सभी लोगों को नेताजी का प्यार मिलता है। हम्म। हम लोग सब उनको बहुत सम्मान भरी नज़रों से देखते हैं। और जैसा कि आप पूछ रही थी, ऐसा कोई राजनीति में ऐसा कोई बोर्ड नहीं होता है, एंट्री नो हम्म। एंट्री एग्जिट, ऐसा कोई बोर्ड नहीं होता है। समाजवादी विचारधारा को दरवाजा बंद भी हो तो खिड़कियां खुली होती हैं। जी। अब आप जो मतलब निकालना चाहें, लेकिन ऐसे कोई खिड़की दरवाजे की बात नहीं होती है। हम्म। अ, कुछ भी हो हम सकता है। मतलब अब फ्यूचर हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर नीतीश कुमार आना चाहे तो वेलकम करेंगे ना आप लोग? ये देखिए, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ पार्टी के शीर्ष नेता लेंगे, हम्म। आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी। ये लोग ऑथराइज्ड हैं, हम लोग इस पे ऑथराइज नहीं, हम लोग इस पे कोई हम्म। टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन लोग हैं। हम्म। जी। डिसिप्लिन्ड लोग हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल है विधायक जी, जिसके बारे में हम आप ही से पूछ सकते हैं। देखिए, आपको भी मालूम है कि विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, लेकिन अभी से हम देख रहे हैं कि विधायक जी ने भी कमर कस ली है, लगातार क्षेत्र जा रहे हैं, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं। आप क्या कुछ कर दिया है? हम लोग शुरू से, जब से हम चुनाव जीते, हम लोगों ने कहीं कोताही नहीं की, और ऐसा नहीं है कि अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो हम लोग एक्टिव हैं, हम लोग शुरू से एक्टिव रहे। और सही बात है, हम क्षेत्र में, अपने क्षेत्र से, वहाँ की जनता से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और आधा दिन तो आप वहीं रहते हैं। तो हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा समय जी। वहाँ बिताया जाए, क्योंकि हम लोग को चुनाव जिताया जाता है पटना भेजने के लिए, विधानसभा आने के लिए। हम्म। और यहाँ पे भी कुछ काम होता है, क्षेत्र से सारा हम लोग काम लेकर, तो होता तो यहीं से है, तो हम लोग को पटना में भी रहना पड़ता है।
हमारे कमेटी की बैठक वगैरह होती है, हुँ, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ बिताते वहीं हैं। बिताते हैं, बिल्कुल। और हम लोगों ने कई बड़े कामों को धरातल पे उतारने में हम लोग सक्षम हुए, जैसे? ये बड़ी उपलब्धि रही। जैसे मेरे क्षेत्र में एक सबसे जो बड़ा काम हुआ है वो एक डिंगराही पुल, लगभग 3 किलोमीटर लंबा पुल है। हुँ, हुँ, 415 करोड़ की लागत से वो बनेगा। हुँ, तो वो हमारे टर्म में वो काम वहाँ हुआ। 15 करोड़ की डिग्री कॉलेज, आदर्श डिग्री कॉलेज हम लोग सिमरी अच्छा, बख्तियारपुर में हम लोग सफलतापूर्वक ले गए। जी, उसके अलावा वहाँ 25 करोड़ की लागत से पीपा पुल बना था। हुँ, तो ये सब सब उस वक्त का है जब हम लोग सरकार में आ गए थे। बिल्कुल, जी, तो ये सब बड़े काम हुए। RWD की बहुत सारी सड़कें, हमको लगता है लगभग 65-70 लंबी सड़कें हुँ, वहाँ लाए हम लोग। उसके अलावा भी हाल में मनरेगा योजना के तहत लगभग 34 पंचायत में खेल मैदान हुँ, आया हमारे यहाँ। और एक हम लोग की बहुत बड़ी जो कोशिश, हमने एक मांग की थी, उसके लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री, सबको हमने हुँ, पत्र हुँ, भी लिखा था। जी, वो था कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स होना चाहिए, नदियों को आपस में जोड़ने हुँ, का, और एक डैम या बराज जिसे कहते हैं उसको बिहार में बनाने का, कोसी के क्षेत्र में बनाने का, ताकि हर साल जो बाढ़ आती है, हुँ, और बाढ़ और मतलब जो त्राहिमाम होता है त्राहिमाम बाढ़ से होता है, बिहार में, जान जी, माल का नुकसान होता है, हुँ, हजारों करोड़ हर साल खर्च होते हैं। तो उसका कोई स्थायी परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए हमने ऐसा मांग किया था। तो उसमें भी हमें जल शक्ति मंत्रालय से हमको एक जवाब आया है, और जी, काफ़ी सकारात्मक जवाब है। हुँ, इसमें लगभग 6,000 करोड़ की एक जी, कोसी नदी और मेचू नदी को जोड़ने की एक योजना बन रही है, और वहाँ बराज का निर्माण होगा। तो हमको लगता है सही दिशा में चीज़ें जा रही हैं, सही और ये दिशा एक में, बड़ा जी, काम हो जाएगा, सिर्फ कोसी इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए। हुँ, अगर ये बन जाता है तो इससे आप समझिए बाढ़ से तो हम लोग बचेंगे ही। जो इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, आप बिहार में अक्सर बाढ़ के साथ साथ सुखाड़ भी कई बिल्कुल, जिलों में आई बिल्कुल, रहती है। बिल्कुल, जी, तो उधर पानी डाइवर्ट किया जा सकता है, हुँ, तो हुँ, सुखाड़ की समस्या से हम लोग निपट पाएंगे। उसको जैसे आप देखिएगा तिलैया डैम, उसको पूरा टूरिज्म सर्किट में डेवलप किया हुआ है, तो उस टाइप से टूरिज्म में भी काफ़ी स्कोप है। जी, तो इसके काफ़ी दूरगामी परिणाम होंगे। हुँ। और ऐसा अगर हो जाता है तो हमको लगता है ये बिहार को एक बड़ी सौगात मिलेगी। अगर ऐसा हो जाता है तो लगता है कि बिहार को बड़ी सौगात मिल जाएगी। तो सुना आपने कि राजद विधायक यूसुफ सलाउद्दीन ने बड़े बड़े राज खोल दिए हैं और बता दिया है कि बीते दिन वाली बैठक में क्या कुछ हुआ है। देखिए, अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार में और क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।